हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं अगेन छोटे राजकुमार के व्लॉग के ऊपर। और छोटे राजकुमार के व्लॉग के अंदर हमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिली जिसे सुनने के बाद सवाल तो पूछना बनता है कि वाई वाई वाई। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी मैं ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी जैकेट। मैंने इससे पहले भी ये जैकेट अपनी वीडियो में पहनी हुई है और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रैबिट जाने बेयर क्या क्या नाम दे दिए थे। तो यस, ये कुछ ऐसा ही फैब्रिक है, बहुत वार्म भी है और बहुत ही सॉफ्ट भी है और बहुत ही क्यूट भी है। बहुत रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है, सभी साइजेस में है। तो आप जाके डेफिनेटली इस जैकेट को बाय कर सकते हो। कम्युनिटी में ऑलरेडी जैकेट का लिंक डाला हुआ है। और अगर आपको कश्मीरी ईयरिंग्स भी चाहिए जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो ये वाले कश्मीरी ईयरिंग्स आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज प्लस गोल्ड के कॉम्बिनेशन में है। इसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में डाला हुआ है, बट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जैकेट और ईयरिंग्स का लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज वापस से छोटे राजकुमार ने क्रेडिट दिया है और इस बार क्रेडिट मिला है छोटे राजकुमार जी की साली को। जी हाँ, वो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड के बारे में कल के व्लॉग में भी बात हो रही थी और आज के व्लॉग में भी बात हो रही थी, बेसिकली वो प्यारा सा क्यूट सा बैकग्राउंड और किसी ने नहीं, छोटी बहू की बहन ने डिज़ाइन किया था। और यहाँ तक कि छोटे राजकुमार ने ये भी बताया है कि उनका इतना वार्म वेलकम हुआ है जिसकी वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हैं और आने वाले व्लॉग में वो वीडियोस वो शेयर भी करेंगे। इसे कहते हैं गाइस खुशी। जब इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं ना तो वो खुशियाँ आपको एक्शंस के रूप में देखने को मिल जाती हैं। घर का माहौल चेंज हो जाता है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, मतलब पूरा ऑरा ही घर का चेंज हो जाता है। एकदम पॉजिटिव खुशनुमा वाला ऑरा हो जाता है, जो कि इस वक्त पे छोटी बहू के मायके में देखने को मिल रहा है। प्लीजेंट सा बैकग्राउंड, घर में इतना शांत माहौल, इतना पॉजिटिव माहौल। और उस पर अब व्लॉग में पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का वेलकम किया, उस बेटी का जो एक छोटे से नन्हे मेहमान को अपनी गोद में कैरी कर रही है, राइट। अब इसी के साथ यहाँ पे छोटे राजकुमार ने कुछ रिएक्शंस भी शेयर करे, फैमिली रिएक्शंस। अब क्योंकि बेचारे के पास कंटेंट के नाम पे फैमिली रिएक्शन के कंटेंट तो खत्म हो गया ना गाइज, वरना हमने हमेशा से यही देखा है कि जब भी प्रेगनेंसी रिवील होती है उसके बाद जो व्लॉगर्स हैं जिनके घर में ये गुड न्यूज़ आती है वो जाके फिर एक एक फैमिली मेम्बर के पास जाते हैं, वहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, सबके रिएक्शंस कैप्चर करते हैं और वो वीडियोस बनाते हैं। मतलब हमने तो यही देखा है, प्रेगनेंसी सीरीज अभी तक आप जितने लोगों ने भी देखा होगा यही चलता आता है ना। लेकिन छोटे राजकुमार को रिएक्शन के नाम पे कोई कैसे रिएक्शन देगा, क्योंकि पहले ही दिन एक एक घंटे के अंदर सब अपने रिएक्शंस दे चुके हैं। जो रिएक्शंस बेसिकली छोटे राजकुमार को जाके लेना चाहिए था और अपनी वीडियोस में दिखाना चाहिए था, वो रिएक्शंस एक घंटे के अंदर परिवार वालों ने बहुत तेज़ी से अपने दे दिए। तो अब रिएक्शंस वीडियो का जो उसका आगे का कंटेंट है वो तो बनने से रहा, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने चैनल पे सब अपने अपने रिएक्शंस लाउड एंड क्लियर दे चुके हैं। तो उसने कुछ पुराने रिएक्शंस की वीडियोस हमारे साथ शेयर करी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अब पुराने रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन जो कैप्चर होता है वो तो छोटी बहू का ही होता है एंड नो डाउट वो रिएक्शंस बहुत ही जेन्युइन थे, क्योंकि वो लड़की अभी भी नाटक नौटंकियाँ नहीं सीखी है। हालांकि इतने ड्रामेटिक और इतने कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली के बीच में रहने के बावजूद भी वो अभी तक नाटक नौटंकियाँ ज़्यादा सीखी नहीं है।
तो उसके जो जेन्युइन रिएक्शन थे वो हमें देखने को मिले। वो अपनी पिछली घटना से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना नर्वस थी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उसको, तो इस समय भी उसको वही जो डर है वो सता रहा था, लेकिन वो खुश नज़र आ रही थी, राइट। नर्वसनेस प्लस खुशी, मतलब गम और खुशी दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इंसान आगे की जर्नी से डरता है जब उसके साथ पास्ट में ऐसी कोई घटना हो जाती है। अब उसके बाद वो वहाँ पे जाती है अपनी प्रिय सासू माँ के रिएक्शंस को कवर करने के लिए। प्रिय सासू माँ के रिएक्शंस जो आपने पहले देखे, जो छोटे राजकुमार ने शेयर करे, और जो आपने अब देखे, आप ज़रूर बताना दोनों रिएक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है। जबकि वो वाले रिएक्शंस ज़्यादा लाउड एंड क्लियर होने चाहिए थे। रीज़न बिहाइंड कि उस समय ताज़ा आपको न्यूज़ मिलती है, और जो व्लॉग के लिए रिएक्शन कवर करे हैं वो पूरे 4-5 महीने के बाद, जब वो खबर ऑलमोस्ट बासी हो चुकी है, आपको 4-5 महीने से कोई चीज़ पता होती है, तो इस तरीके के रिएक्शंस आने चाहिए, या जिस दिन आपको फर्स्ट डे पता चलती है तब इस तरीके के रिएक्शंस आने चाहिए। आप दोनों ही रिएक्शंस को अपने आप कंपेयर कर लेना कि पहले दिन के रिएक्शन लाउड एंड क्लियर थे, या व्लॉग के लिए जो रिएक्शंस दिखाए इन लोगों ने अपने, वो लाउड एंड क्लियर थे, ठीक है। क्योंकि जब पहले दिन ये सारी बातें हुई, उसमें जो छोटी बहू है उसके बारे में बात हो रही थी, और जो व्लॉग के लिए बात हुई वहाँ पे अननेसेसरली बड़ी बहू को खींच लिया। लेकिन क्यों खींचा ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें शुरू यहीं से होती हैं, और मैं अभी तक इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रही हूँ कि बाहर वाले तो बाद में बोलेंगे, बाहर वाले तो बाद में उंगली उठाएंगे, पहला प्रेशर इस फैमिली का ही अपनी बहुओं के ऊपर चढ़ जाता है। तो बाहर वालों को तो मौका यहीं से मिलता है ना, कि जब फैमिली वाले ही बोल रहे हैं कि बड़ी बहू को हो जाए, बड़ी बहू को हो जाए, बड़ी भाभी को हो जाए, बड़ी, तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर जाता है, और आप सामने वाली पूरी पब्लिक को इस बात के लिए हिंट देते हो कि चलो हमने तो अपना एक प्रेशर बना ही लिया। देखो, प्रेशर 2 तरीके से होते हैं, या तो प्यार से काम करवा लो, इमोशनल प्रेशर, और एक होता है आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रेशर, जो वाकई में रफ एंड टफ लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे एक इमोशनल प्रेशर देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्चा कब होगा, क्या होगा, ये कभी किसी को पता होता है क्या? तो एक औरत के ऊपर इस बात का प्रेशर क्यों डाला जाता है, और एक आदमी के ऊपर क्यों नहीं डाला जाता? हर जगह पे भाभी 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 का अकेला काम थोड़ी है बेबी को कंसीव करने का। थोड़ा बहुत प्रेशर कभी अपने भाई, कभी अपने बेटे के ऊपर भी तो डाला करो, क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं ये बात तो हमें साफ पता है कि बड़ी बहू को तो 100% बच्चा चाहिए। अब चाहे वो लोग टाइम पे आके ये लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, यहाँ काम में बिजी हैं, लेकिन उसकी शक्ल और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है कि उसको तो बेबी चाहिए। तो जिसको चाहिए प्रेशर उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? जिसको नहीं चाहिए तो प्रेशर उसके ऊपर जाना चाहिए। बताओ, आप इस बात से अग्री करते हो या नहीं करते हो? तो बड़ी बहू को छोड़ के अपने बेटे को पकड़िए और उसके ऊपर प्रेशर डालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सेकंड रिएक्शन आता है यहाँ पे लड़ाका दीदी जी का। लड़ाका दीदी जी को बताया जाता है बकायदा सेम टाइम पे ही दोनों रिएक्शंस कवर होती हैं। अब आप यहाँ पे लड़ाका दीदी का भी रिएक्शन देखना, ऑन द स्पॉट वाला रिएक्शन और व्लॉग के लिए रिएक्शन। व्लॉग के लिए रिएक्शन देने के लिए उन्होंने 1 घंटे का भी वेट नहीं किया। भाई की रिवीलिंग के तुरंत बाद वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, एडिट भी हो गई, पोस्ट भी हो गई, थंबनेल, टाइटल, हैशटैग सब दनादन बन के तैयार हो गया, और 1 घंटे से पहले ही वीडियो जो है वो लाइव हो गई। और उस दिन का रिएक्शन देखिए, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा लाउड एंड क्लियर था? जब नई नई चीज़ें पता चलती हैं तब का, या फिर 4-5 महीने बाद का ऑडियंस को दिखाने के लिए? यहाँ पे से आप लोग कंपेयर करना, क्योंकि वो वाले रियल रिएक्शंस थे जो उस समय पे आ रहे थे, है ना, एकदम से नॉर्मल से रिएक्शन, जो कि यही होते हैं फैमिली के बेसिकली रिएक्शन। इसी को फैमिली के नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जब भी उनके घर में न्यूज़ आती है, कोई कूदने फांदने वाली, ये सब चीज़ें ड्रामेटिक होती हैं जो हम मूवीज़ में, पिक्चर में, इन सब चीज़ों में देखते हैं, लेकिन रियल रिएक्शंस वही होते हैं। लेकिन जो बाद में ये लोग व्लॉग में दिखाते हैं ना, वो ये लोग फुल ऑन इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबकी रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इनके घर की बड़ी बहू।
बात छोटी बहू की हो रही थी, खुशियाँ छोटी बहू की ज़िंदगी में आई थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी बड़ी बहू का जिक्र करना नहीं छोड़ा। पकड़ के रखा वो वाला मैटर। इसे इमोशनल प्रेशर देना ही कहते हैं, मेरी नज़र में तो यही कहते हैं। बाकी आप लोगों की नज़र में क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। अब उसके बाद घर के 2 मेन लोगों को तो पता चल गया। देखो, जो चीज़ आंटी तक जाएगी वो चीज़ आंटी के बाद आंटी की बेटी तक जाएगी, क्योंकि वो तो 2 जिस्म एक जान है। आंटी की पूरी परछाई उनकी बेटी, अपनी माँ के लिए सिर्फ वही अकेली लड़ती है, सारे घर की जिम्मेदारी ट्रोलिंग बर्दाश्त करने की उसी के ऊपर है। तो जो गुड न्यूज़ आंटी तक आएगी वो गुड न्यूज़ वहाँ तक जानी तो 100% श्योर है। लेकिन वो जिस घर की बहू के नाम पे ये लोग रोज इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, उसके नाम को बिना यूज़ करे हुए इनका कोई वीडियो टाइटल कुछ भी नहीं चलता, जिनके लिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उस मोमेंट पे उसको उस कॉल पे क्यों नहीं लिया गया? ये एक ग्रुप कॉल भी तो हो सकती थी, जैसे ये लोग बर्थडे में ग्रुप कॉल करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में ग्रुप कॉल करते हैं। तो वो वाले मोमेंट की ग्रुप कॉल क्यों नहीं हुई? ग्रुप छोड़ो, इंडिविजुअल कॉल भी क्यों नहीं हुई? और हमारी प्यारी प्यारी आंटी ने क्यों नहीं बोला कि जब लगे हाथ बहन से भी बात करवा दी, मैंने भी बात कर ली, तो एक फ़ोन जरा अम्बाला भी घुमा ले। एक और हमारे घर की बड़ी बहू है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हमारे दिल में इतने इमोशंस हैं कि टाइम आने पे हम अपने इमोशंस दिखाते रहते हैं, उसे ताने मार के, है ना, ऑडियंस को कुछ ना कुछ हिंट दे के। तो थोड़ा उसे भी कॉल घुमा लो, नहीं बोला गया ना। और ये बात खुद घर की बड़ी बहू की वीडियो में मैंने सुनी, आप लोग भी जाके सुनना कि उसने क्या बोला कि उसको पता ही नहीं था। उसको कैसे पता चला? जब उसने कॉल किया तो उस समय पे आंटी कहाँ मिली? हॉस्पिटल में मिली। उस समय पे आंटी मिली हॉस्पिटल में, और तब उन्होंने पूछा कि हॉस्पिटल में क्यों? तब जाके उसको पता चला, मतलब कि उसको अपने आप से भी नहीं बताया गया। अगर वो कॉल ना करती तो शायद थोड़े दिन तक और छुपाने का प्लान होता उससे, पर क्यों? वो तो आपके घर की बड़ी बहू है ना, आपकी फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि उसी को सपोर्ट करने के बहाने से आके आप लोग ऑडियंस की सिंपैथी गेन करते हो ना, तो फिर तो आपका प्रायोरिटी वही बनती थी कि उसको भी ऑन द स्पॉट उसी समय बताया जाता और उसके भी रिएक्शंस उसी समय पे कैप्चर किए जाते, रिकॉर्ड किए जाते। लेकिन अब ये आप लोग सोचिए, है ना, बाद में क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है, और बहुत सारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं उनको भी ऐसा लगता है कि फैमिली के बीच में कुछ ऐसा बोल रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं एग्जैक्टली जो दिख रहा है, और हम वही बोल रहे हैं जो इनके कमेंट सेक्शन में आम जनता, आम सब्सक्राइबर भी इनसे पूछ रहे हैं कि जहाँ पे सारी फैमिली के आप लोगों ने रिएक्शंस कवर करे हैं, तो उसी समय उसी रात को एक कॉल वहाँ पर क्यों नहीं की गई? जब बर्थडे की कॉल करके ये दिखाया जा सकता है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये भी तो दिखाया जा सकता था कि हमने उनको फ़ोन मिलाया है। अब इसमें छोटे राजकुमार और छोटी बहू को साइड में रख लेना, क्योंकि अपनी भाभी के नाम का कंटेंट छापने वो लोग सबसे कम आते हैं, वो लोग अपना ही कुछ भी दिखाते रहते हैं। लेकिन जो भाभी भाभी भाभी, बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू बराबर 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 करती हैं, वो हमारी आंटी और उनकी बेटी करती हैं। तो ये सवाल उन दोनों से नहीं है, ये सवाल इन दोनों से है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो ये सवाल उठ रहा है बहुत सारे सब्सक्राइबर का। कमेंट सेक्शन जाके आप एक बार चेक भी कर लो, जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही सवाल जनता भी बोल रही है। अब चाहे उसका ये लोग किसी भी तरीके से लिपापोती करते हुए आंसर दें, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी खबर उसको बतानी अपने आप से ज़रूरी नहीं समझी, उसके रिएक्शंस वहाँ पे लेने दिखाने ज़रूरी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि गाइस ये आंटी की पितृ पूजा का फल था, समझो आप, ये आंटी जी की पितृ पूजा का फल था, ये आंटी की दुर्गा माँ ने दिया है, तो ये आंटी का ही हक बनता था ना कि आंटी बताए उसको कि देख, तुझे भी कहा था ना मैंने आने को पितृ पूजा में, नहीं आई ना तू, देख, जिसने पितृ पूजा को अटेंड किया, सब कुछ देखा, आज उसके प्रसाद से उसकी झोली भर गई। इसीलिए ये पितृ पूजा वाला मुद्दा आंटी पिछले 3 दिन से बार बार बोल रही है। ये एक तरीके का एक इनडायरेक्ट ताना है, क्योंकि वो पितृ पूजा किसके लिए रखी थी? बच्चों के लिए रखी थी। कौन नहीं आया था?
घर की बड़ी बहू नहीं आई थी और किसको बेबी हो गया, छोटी वाली को हो गया। समझो इसीलिए आंटी बार बार हर कॉल, हर वीडियो, हर रिएक्शन में ये बात ज़रूर जिक्र कर रही है कि मैंने पितृ पूजा रखी थी तो ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। सामने वाले को ये एहसास दिलाने के लिए कि तू नहीं आया तो देख तू रह गया, जिसने वो पूजा अटेंड करी उसका भला हो गया। ये यहाँ से उधर को इस बात का ताना भी जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की खुशी, किस चीज़ का गम, ये हो क्या रहा है। एक तरीके से ये मेलोड्रामा ही बना के रख दिया है, कंप्लीटली मेलोड्रामा बना के रख दिया है कि इतनी बढ़िया सी एक गुड न्यूज़ आई है और उस गुड न्यूज़ के बाद इतने सारे सवाल इन लोगों के खुद के ऊपर उठ रहे हैं। और क्योंकि इनकी वीडियो की वजह से ये चाहते तो बहुत पॉजिटिव नोट पे एक पॉजिटिव वीडियो बना सकते थे, छोटी बहू को आशीर्वाद की अपील कर सकते थे, अपनी खुशी 5-7 लाइनों में जाहिर कर सकते थे। लेकिन खुशी से ज़्यादा इन्होंने बड़ी बहू के लिए इतना कंसर्न का ड्रामा दिखाया ताकि जो ऑडियंस है उनको ये फील ना हो कि ये छोटी वाली की ही माला जप रहे हैं और बड़ी वाली को इग्नोर कर दिया। तो अब आप लोग इनसे पूछो ना कि जब इतनी बड़ी खुशी आपको पता चली, फैमिली के 2 लोग, मेन 2 लोग वहाँ पे थे, तो फैमिली की तीसरी मेंबर क्यों नहीं थी? उसको बताने के लिए क्यों नहीं बोला गया? उसको खुद से ये न्यूज़ क्यों नहीं बताई गई? क्यों कोई भी बात नहीं छुपाती है आंटी अपनी बड़ी बहू से, लड़ाका दीदी अपनी भाभी से, तो क्यों ये बात नहीं बताई गई? अब जब लड़ाका दीदी के कमेंट सेक्शन में सेम कमेंट उनसे ऑडियंस ने पूछे तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? आई थिंक सेम डे ही बताया है, आई थिंक सेम डे ही बताया। इनको पता तक नहीं है, सोचो कि इनको पता तक नहीं है कि भाभी को बताया कब है, सोचो सेम डे कैसे, जब ये कॉल पे बकायदा ये चीज़ बोल रहे हैं कि कल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसको हॉस्पिटल ज़रूर लेके चले जाना, तो सेम डे कैसे बताया? क्योंकि भाभी जी ने तो अपने व्लॉग में साफ बोला है कि जब ये लोग हॉस्पिटल थे भाभी जी को तो तब पता चला, और ये सारी बात तो हॉस्पिटल जाने से पहले की है। तो इनके झूठ इन्हीं की वीडियो के माध्यम से पता चल रहे हैं। अब बाकी हमारा काम है गाइस, वीडियोस को देख के अपना पीओवी देना, आप लोगों के आगे ट्रांसपेरेंसी लाना, ये परिवार एक दूसरे के बारे में क्या सोचे, हम साथ साथ रहें, प्यार बरसाएं, नफरत बसाएं, नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा काम ये है कि हम ऑडियंस को दिखाएं, चीज़ों को डिकोड करके आपके आगे प्रेजेंट करें कि देखो कितने अनदर लेवल की गेम ये लोग खेलते हैं, जस्ट ऑडियंस की गुड बुक्स में आने के लिए, सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए, इमोशनल और सिंपैथी कार्ड प्ले करने के लिए। वरना ये सरासर जो हो रही हैं चीज़ें, बार बार बड़ी बहू का नाम लेना, ये उसके ऊपर एक तरीके का इमोशनल प्रेशर दिया जा रहा है। बार बार इस चीज़ को बोलना कि पितृ पूजा की वजह से हो गया, वहाँ के प्रसाद से हो गया, जबकि इनके बेटे बहू ऑलरेडी इस बात का क्रेडिट दे चुके हैं कि हम वैष्णो दरबार के पूरे कंप्लीट दर्शन करके आए। राधा रानी को वो इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन माता जी एक ही राग अलाप रही है, पितृ पूजा और दुर्गा माँ। और पितृ पूजा में जो इंसान मिसिंग था, आप लोगों को सब कुछ पता है। तो चीज़ों को समझोगे इनडायरेक्टली कहाँ मैसेज जा रहा है। तो अभी भी वक्त है, खुशी को खुशी की तरह सेलिब्रेट करो, और जो चीज़ अभी नहीं है उस चीज़ का बखान मत करो। जितना आप अपने घर की बड़ी बहू का नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, आप उतना उसको निशाने पे डलवाते जाएंगे, डलवाते जाएंगे, डलवाते जाएंगे। इस चीज़ को इन्हें समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने कम समझदार हैं, ये बहुत समझदार हैं। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें वीडियो में कौन सी लाइन बोलनी है, कब बोलनी है, कहाँ बोलनी है, कितनी बोलनी है। जिस तरीके से किसी और के ऊपर चीज़ें ट्रांसफ़र होती चली जाएं, तो ये माइंड गेम्स मत खेलिए, पॉजिटिव और नॉर्मल व्लॉग्स पे काम कीजिए। घर में खुशी आई है तो उस खुशी को खुशी की तरह मनाइए। उस खुशी के ऊपर सबसे पहले टोका टोकी तो आप लोग ही टेसू बहा बहा के और दूसरे को नीचा दिखा दिखा के डलवा रहे हैं, क्योंकि किसी को नीचा दिखाना भी बहुत गलत होता है। खुशी का मतलब होता है सिर्फ खुशियाँ, उसमें नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत नहीं होती, उसमें होता है सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करना। तो वो कीजिए अच्छे से। बाकी का गाइस रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये मैंने अभी जो वीडियोस देखी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।